भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो पेट्रोल डीजल 20 से 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। पिछले 10 दिनों में कई बार दाम बढ़ चुके हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब कम होता दिख रहा है। खबर है कि दोनों देश 60 दिन के सीज फायर पर सहमत हो सकते हैं। साथ ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत जारी है। ट्रंप ने दावा किया है कि समझौता लगभग तैयार हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी लड़ाई अमीर और गरीब के बीच होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों का ध्यान दूसरी बातों की तरफ मोड़ रही है। बकरा ईद को लेकर यूपी सरकार ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और कुर्बानी के बाद गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन को साफ सफाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए। देश भर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीटवेव के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अब एयरपोर्ट पर रील और वीडियो बनाना लोगों को भारी पड़ सकता है। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि बिना अनुमति वीडियो शूट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर फोन जब्त और फ्लाइट में सफर करने पर रोक भी लग सकती है। बिहार के पटना में सरकारी अस्पतालों की खराब व्यवस्था सामने आई है। तेज गर्मी के बीच अस्पतालों में पंखे खराब पड़े हैं और मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। कई लोग अपने घरों से टेबल फैन लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं ताकि मरीजों को राहत मिल सके। केंद्र सरकार देश भर में 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रही है। इस योजना पर 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे देश में रोजगार बढ़ेगा और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हजारों भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप सरकार के सख्त नियमों के कारण कई लोगों को नौकरी जाने और डिपोर्ट होने का डर सता रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने YouTube और AI टूल्स का इस्तेमाल कर धमाके से जुड़ी जानकारी जुटाई थी। मामले को लेकर NIA की जांच लगातार जारी है। यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। सरकार ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हजारों प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इस प्रस्ताव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया। इस बैठक को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। भारत सरकार ने इबोला वायरस को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि बहुत जरूरी ना हो तो कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे देशों की यात्रा से बचें, क्योंकि वहां इबोला संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में वोटर कार्ड जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच में लाखों वोटर कार्ड में गलत जानकारी पाई गई है। चुनाव आयोग अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हरियाणा सरकार ने नई आई फैमिली ID 2 लॉन्च की है। अब एक ही सिस्टम में परिवार की आय, सरकारी योजनाओं का लाभ और बाकी जानकारी दिखाई देगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी तरीके से योजना का फायदा लेने वालों पर रोक लगेगी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। एक संदिग्ध ने करीब 30 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे गोली मार दी। घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। हरियाणा के नीट छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि परीक्षा के दौरान 20 और 21 जून को छात्र रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने और बॉर्डर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यूपी में बढ़ते बिजली संकट को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। लगातार बिजली कटौती और शिकायतों के बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सरकार ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि जाफर एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। IPL 2026 में पंजाब ने लखनऊ को हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी हैं। टीम की जीत में कप्तान अय्यर और प्रभु सिमरन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं लखनऊ की हार के बाद टीम पर बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। इंदौर के चर्चित हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को कई नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं वीडियो के जरिए करोड़ों रुपए की ब्लैकमेलिंग की गई। हरियाणा के स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क बिल्कुल अलग तरीके से दिया गया है। बच्चों को आइस सीखने, अखबारों का विश्लेषण करने और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा काम करने को कहा गया है।
यूपी के कानपुर में आईटीबीपी जवानों और पुलिस के बीच विवाद देखने को मिला। जवान अस्पताल में कार्रवाई न होने से नाराज थे और बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाघों पर वायरस का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्तों के जरिए संक्रमण जंगल तक पहुंच रहा है, जिससे टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय का नया लुक सामने आया है। सफेद ड्रेस में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। मेडिकल रिपोर्ट में 7 महीने की प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई थी। कोर्ट ने मेडिकल टीम की निगरानी में प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए हैं। बिहार में भीषण गर्मी ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण पार्ट 1 की रिलीज डेट बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अब दिवाली 2026 से पहले 30 अक्टूबर को रिलीज की जा सकती है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इस हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बच्चों की बढ़ती पहुंच को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में बच्चे एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने पेरेंट्स को बच्चों के फोन में सेफ्टी सेटिंग ऑन करने की सलाह दी है। होंडा ने अपनी नई अपडेटेड सिटी कार लॉन्च कर दी है। कार में नए सेफ्टी फीचर्स और एडास टेक्नोलॉजी दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 12 लाख रुपए रखी गई है। गूगल और एप्पल जल्द अपने यूजर्स के लिए बड़े अपडेट लाने वाले हैं। गूगल जेमिनी और जीमेल में नए फीचर्स आएंगे, जबकि एप्पल iOS 27 में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आईटेल ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन iX100 Pro लॉन्च कर दिया है। फोन में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी और 100 दिन की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट सुविधा दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई राज्यों में वैट घटाने की तैयारी चल रही है ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। आरबीआई इस साल सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का बड़ा डिविडेंड देगा। ये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। माना जा रहा है कि इससे सरकार को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ऑफर फॉर सेल के जरिए हजारों करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग और स्वतंत्र ऑब्जर्वर रखने के निर्देश भी दिए हैं। आईपीएल प्लेऑफ की रेस अब और रोमांचक हो गई है। कई टीमों के बीच चौथे स्थान के लिए कड़ी टक्कर चल रही है। आज का मुकाबला कई टीमों की किस्मत तय कर सकता है। टीम इंडिया महिला टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई है। खिलाड़ियों को खास तरीके से विदाई दी गई और इस बार टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। रामचरण ने जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी है। दरअसल एक इवेंट के दौरान उन्होंने गलती से बुमराह को फुटबॉल से जोड़ दिया था। बाद में रामचरण ने कहा कि उत्साह में उनसे यह गलती हो गई। फिल्म निर्माता वासु भगनानी ने डेविड धवन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुली नंबर 1 फिल्म से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और बाद में किसी ने हालचाल तक नहीं पूछा। इम्तियाज अली ने साफ कर दिया है कि वे रॉकस्टार फिल्म का सीक्वल नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बनाना है तो बना सकता है, लेकिन वे अपनी नई फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं। ध्रुव राठी के बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा था कि विदेशों में पीएम मोदी का विरोध होना चाहिए। इस बयान पर कई कलाकारों और नेताओं ने नाराजगी जताई है। कॉमेडियन वीर दास ने युवाओं के विरोध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भावनाएं असली हैं और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनू सूद ने स्ट्रीट डॉग्स के लिए घर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कुत्ते सबसे वफादार होते हैं और उनके लिए सुरक्षित जगह बननी चाहिए। भोपाल में ए.आर. रहमान के लाइव शो में भारी भीड़ देखने को मिली। इस कार्यक्रम में रामचरण और जाह्नवी कपूर भी पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए हजारों फैंस जमा हो गए। धर्मेंद्र ने एक पुराने किस्से का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह एक फिल्म में विलन का रोल करने से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में उसी रोल ने उन्हें पहचान दिलाई। देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ रही है, जबकि कुछ इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एसबीआई समेत कई विभागों में नई भर्तियां निकली हैं। हजारों पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं और युवाओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 4000 पदों पर भर्ती निकली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 23 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 26 मई से शुरू होगी और युवाओं में इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर आवेदन दोबारा शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार अब नई तारीखों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा 42 साल तक रखी गई है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। SBI ने 821 पदों पर नई भर्ती निकाली है। चयनित उम्मीदवारों को करीब 80,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। SBI ने देश भर में 7,150 अप्रेंटिस पदों पर भी भर्ती निकाली है। स्नातक पास उम्मीदवार 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है और कामकाज में गलती करने से बचना होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और सामाजिक सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को आज जोखिम भरे कामों से बचने की सलाह दी गई है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कर्क और सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। धन से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है, लेकिन किसी को पैसा उधार देते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी।